ट्रैक चेंज करने के लिए हमको रिव्यू बटन के ट्रैकिंग वाले ग्रुप में हमें चलना पड़ेगा। अब इसमें पहले मैं आपको बता दूं कि ट्रैक चेंज होता क्या है। आप इसको मैनुअली समझिएगा। सपोज हमने कोई आर्टिकल लिखा है या कोई नोट्स लिखे हैं या कोई एप्लीकेशन लिखी है एक कॉपी पे के या एक रजिस्टर के पेज पर, और आप उसे किसी को चेक कराते हैं और वो आपके काम में करेक्शन करता है, तो आपको दिख जाता है कि जिस व्यक्ति को हमने करेक्शन करने के लिए दिया है उसने ये काट कर कोई दूसरी चीज़ लिख दी है। तो आपको मैनुअली जब आप पेन से लिखते हो तो क्रॉस किया हुआ वर्ड भी दिखता है और उसकी जगह जो करेक्शन कर रखा वो भी दिखता है। तो उस चीज़ को हमें इस कंप्यूटर में कैसे करना है, एमएस वर्ड में कैसे करना है, उसके लिए पहले मैं आपके लिए एक पैराग्राफ ले लेता हूँ। पैराग्राफ लेने के लिए मैं वही फॉर्मूला यूज़ करूँगा, RAND विद इन ब्रैकेट 3 पैराग्राफ ले लेते हैं चलो, और 4-4 लाइन के इस तरह से हम। अब यहाँ पर मान के चलते हैं कि ये आपने एक आर्टिकल लिखा है। अगर जिसको आप ये चेक करने के लिए दे रहे हैं कि भाई कुछ करेक्शन है तो कर दीजिए, और उस व्यक्ति ने डॉक्यूमेंट को हटाकर यहाँ पर रिपोर्ट लिख दी। क्या किया? डॉक्यूमेंट को हटाकर रिपोर्ट लिख दी। अब हम खुद ही कंफ्यूज हो जाएंगे। अगर मैं खुद ही चेक करूंगा बाद में तो पता नहीं चलेगा मुझे कि मैंने कभी यहाँ पर डॉक्यूमेंट लिखा था। या इतने बड़े आर्टिकल को दोबारा लर्न करके रखना कैसे ध्यान रहेगा कि कहाँ पर किसने क्या चेंज किया। तो यानी कि जब कोई इसको हटाएगा तो वो डिलीट हो जाएगा और उसकी जगह कोई नया वर्ड रख दिया तो पता ही नहीं चल रहा है कि हमने पहले क्या लिखा था। तो दोनों चीज़ को पता करने के लिए उसके बाद में उसको करेक्शन करने के लिए आपके पास एक प्रोसेस यहाँ पर आता है, ट्रैक चेंज। मैं अंडू कर देता हूँ, वापस ले आता हूँ। अब ये काम हम करेंगे ट्रैक चेंज के साथ। इसका मतलब कि जब आप इसको करेक्शन करने के लिए देंगे या किसी को दिखाने के लिए देंगे तो आप ट्रैक चेंज ऑन कर दीजिए। ये है ट्रैक चेंज, आपको सिर्फ इसे ऑन करना है। लिखा हुआ इसमें आप देखेंगे ध्यान से कि ट्रैक चेंज के बारे में क्या लिखा हुआ है। ट्रैक ऑल चेंजेस मेड टू द डॉक्यूमेंट इंक्लूडिंग इंसर्शन, डिलीशन एंड फॉर्मेटिंग चेंजेस। सारे चेंजेस मैं दिखाऊंगा, चाहे वो डिलीट से रिलेटेड हो, चाहे इंसर्ट करने से रिलेटेड हो, चाहे फॉर्मेटिंग से रिलेटेड हो। तो मैंने इसको ऑन कर दिया। ऑन करने के बाद देखो, अब अगर मैं यहाँ पर डॉक्यूमेंट को डिलीट करता हूँ तो डिलीट वाला इस तरह से लुक हो गया, और इसकी जगह अगर मैं रिपोर्ट लिख देता हूँ तो रिपोर्ट वाला इस तरह से यूज हो गया। अब हम चेंज भी कर सकते हैं। चेंज ऐसे कर सकते हैं, इसके लुक को चेंज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हो कि डिलीट वाला तो ठीक है, जैसे डॉक्यूमेंट दिख रहा है ऐसे डिलीट वाला दिखे, पर इंसर्ट वाला कुछ और तरीके से दिखे, तो आपके पास यहाँ पर ट्रैक चेंज में आपके पास ऑप्शन आते हैं, चेंज ट्रैकिंग ऑप्शन। चेंज ट्रैकिंग ऑप्शन में आप गए और यहाँ पर लिखा है कि इंसर्शन वाला टेक्स्ट कैसे होगा और डिलीशन वाला कैसे होगा। तो डिलीट वाला तो ठीक है, स्ट्राइक थ्रू यानी कि लाइन बीच में और रेड कलर का, बट इंसर्शन वाले में हम चेंज कर लेते हैं। इंसर्शन वाले को हम बोल्ड करवा देते हैं और ब्लू करवा देते हैं। तो देखिए बोल्ड और ब्लू करने पे हमें दोनों अलग अलग तरह के दिखने लग गए हैं। अब हम समझ जाते हैं कि जो डिलीट किया जाएगा वो इस तरीके का होगा, यानी कि रेड और स्ट्राइक थ्रू, और जो इंसर्ट किया जाएगा वो ब्लू कलर का होगा। तो डिलीट किए हुए टेक्स्ट को बोलते हैं डिलीटेड टेक्स्ट और इंसर्ट किए हुए टेक्स्ट को बोलते हैं इंसर्टेड टेक्स्ट। तो आगे करते हैं, हम चेंजेस करते हैं। चलिए और चेंज कर लेते हैं। सपोज हमें यहाँ पर कवर पेज की जगह फ्रंट पेज करना है। डिलीट किया और हमने यहाँ पे फ्रंट लिख दिया, तो साफ पता चल रहा है कि कवर को डिलीट किया जा रहा है और फ्रंट को रखा जा रहा है। उसके बाद हम यहाँ पर लिख लेते हैं लुक की जगह फॉर्मेट। इसकी जगह आर्टिकल कर लेते हैं। यू को डिलीट करके हम वी कर लेते हैं। एक और कर लेते हैं,
सपोज कि हमें इस लाइन की जरूरत ही नहीं थी, यानी कि जो चेक कर रहे हो कहता है इस लाइन को लिखने, इस टेक्स्ट को लिखने की जरूरत ही नहीं है। मतलब जरूरत नहीं है कि आप जो डिलीट कर रहे हैं उसकी जगह कुछ रखना ही रखना है। हो सकता है कि कुछ डिलीट ही करना पड़ जाए पर उसकी जगह कुछ रखना नहीं है। चेक करने की वाले की नज़र में ये आ रहा है कि यार इसकी जरूरत नहीं थी इसे लिखने की। तो आपके सामने अब ये डॉक्यूमेंट तैयार हो गया है। अब इस डॉक्यूमेंट में एक समरी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता देता हूँ कि जिसने ये चेक किया है या जो उसकी करेक्शन कर रहा था वो चाहता था कि डॉक्यूमेंट की जगह रिपोर्ट हो जाता, लुक की जगह फॉर्मेटिंग हो जाती, यू की जगह वी हो जाता, टेक्स्ट की जगह आर्टिकल, और उसको लगा कि यार इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको डिलीट ही कर दिया, कवर की जगह फ्रंट हो गया। तो आप जब इसे फाइनल करेंगे तो फाइनल करने में ज़रूरी नहीं कि जिसने ये करेक्शन किया उसका भी बिल्कुल एक्यूरेट सही हो। ये फाइनल रिपोर्ट पहुंचने वाली है और इसको अब फाइनल करने की बारी आ गई है। और फाइनल करते हुए लगा कि नहीं, डॉक्यूमेंट ही ठीक था, रिपोर्ट की कोई ज़रूरत नहीं थी, यानी कि हमें डॉक्यूमेंट काटना नहीं था। फाइनल डिसीजन हुआ कि डॉक्यूमेंट डिलीट नहीं करना, डॉक्यूमेंट रहेगा, रिपोर्ट बल्कि हटा दो। तो यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूजन वाला पॉइंट शुरू हो जाएगा। आप देखिए कैसे करने हैं। यहाँ पर एक्सेप्ट और रिजेक्ट नाम की दो कमांड्स हैं कि आपने जो चेंज किए हैं उस चेंज को एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। ध्यान रखिए, चेंज को एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है, ना कि जो सामने पे दिख रहा है आप डायरेक्ट अपना डिसीजन ले लो। अब चेंज हमने क्या किया, डॉक्यूमेंट, हमने कहा नहीं डॉक्यूमेंट रिजेक्ट करो, इसको तो हमने रखना था भाई, यानी कि डॉक्यूमेंट रहेगा। तो आपको ये एक्सेप्ट रिजेक्ट राइट क्लिक करके भी मिल जाएंगे। आप राइट क्लिक कीजिए यहाँ पर एक्सेप्ट और रिजेक्ट। अब ध्यान दीजिए, एक्सेप्ट और रिजेक्ट करने में थोड़ी सी कलाकारी करनी है कि अगर डॉक्यूमेंट आपको चाहिए तो आपको रिजेक्ट करना है। ध्यान दीजिए, अगर डॉक्यूमेंट आपको चाहिए यानी कि इस फाइल में आपको डॉक्यूमेंट वर्ड चाहिए तो आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट को रिजेक्ट करना है। ये देखिए, और डॉक्यूमेंट हमने रहने दिया जिसकी जगह हमने रिपोर्ट लिखा, तो अब रिपोर्ट की हमें जरूरत नहीं है। अब रिपोर्ट की हमें जरूरत नहीं है तो भी इसको रिजेक्ट किया। अब आपने ध्यान दिया हमने दोनों के लिए क्या डिसीजन लिया, रिजेक्ट। क्यों, देखिए, क्योंकि कंप्यूटर कहता है कि मैं लुक को डिलीट कर रहा हूं, क्या आपको चाहिए? मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं चाहिए। तो यानी कि उसके ऑर्डर को एक्सेप्ट और रिजेक्ट करना, यानी उसके चेंजेस को एक्सेप्ट और रिजेक्ट करना है। जहां कभी कहीं पर आपको ये स्पेलिंग एरर या ग्रामेटिकल मिस्टेक वाली अंडरलाइन दिखाई देगी, पहले उसको इग्नोर कर दीजिएगा, इग्नोर ऑल। अब लुक हमें चाहिए यहाँ और फॉर्मेटिंग नहीं चाहिए। तो लुक अगर हमें चाहिए तो यहाँ पे चेंजेस क्या था, डिलीट करने का। तो हमने बोला नहीं डिलीट मत कीजिए, यानी कि नहीं, रिजेक्ट कर दिया उसके ऑर्डर को। और फॉर्मेटिंग को नहीं रखना तो रिजेक्ट कर दिया। पहले ये इग्नोर कर दीजिएगा जो इस टाइप की अंडरलाइन आएगी और रिजेक्ट कर लीजिए। अब आप कहेंगे तो एक्सेप्ट कहाँ पर करेंगे, तो ध्यान दीजिए, सपोज हमें यहाँ पे वी रखना है, यानी कि जो चेंज किया हमने वो रखना है। चेंज क्या किया, एक चेंज तो ये किया कि यू को डिलीट किया, दूसरा चेंज क्या किया कि वी को रखा। अगर ये चेंजेस आपको चाहिए तो एक्सेप्ट कीजिए, राइट क्लिक किया, क्या आपको यू हटाना है, हमने कहा यस, यस मतलब एक्सेप्ट, हट गया। फिर कहते हैं क्या आपको वी रखना है, हमने कहा यस वी रखना है, तो यस मतलब एक्सेप्ट। फिर एक बार और देख लीजिए, सपोज हमें यहाँ पर ये टैक्स हटाना ही था, जो चेंजेस किए, हाँ भाई टैक्स ठीक नहीं लग रहा, आर्टिकल ठीक था, तो टैक्स हमें हटाना ही है। और यहाँ पर इस समय क्या है, ये इसका लुक डिलीटेड किया, यानी कि कंप्यूटर भी उसको हटा रहा है। तो आपको क्या करना है, अगर हटाना है और वो भी हटा रहा है, देखिए डिलीटेड टैक्स है, तो हाँ जी हमें हटाना है, तो हाँ मतलब एक्सेप्ट। ये देखिए हट गया। क्या आपको ये आर्टिकल रखना है, यस हमें आर्टिकल रखना है, तो एक्सेप्ट। उसके बाद आगे चलते हैं, कवर पेज ठीक था, फ्रंट पेज अच्छा नहीं लग रहा है, तो यानी कि जो चेंजेस किए हमें नहीं चाहिए। हमने कहा यार कवर ही ठीक था, तो यहाँ पर कवर को क्या कर रहा है और डिलीट कर रहा है, हमने कहा नहीं डिलीट मत करो, तो नहीं मतलब रिजेक्ट। तो क्या आपको फ्रंट पेज चाहिए, हमने कहा नहीं, जब कवर रख दिया तो फ्रंट की जरूरत नहीं है, तो फ्रंट को भी रिजेक्ट क्योंकि नहीं चाहिए। आप कंफ्यूज हो रहे हो तो इस वीडियो को, इस लेसन को बार बार देखिएगा। अब एक लास्ट यहाँ पे कर लेते हैं। मैंने कहा यहाँ पर जो इस तरह की ग्रामेटिकल मिस्टेक वाली अंडरलाइन दिखाई देगी या आपको स्पेलिंग एरर वाली अंडरलाइन दिखाई देगी, पहले उसको इग्नोर कर दीजिए, इग्नोर। जब ये इग्नोर हो जाए तब आप इसको एक्सेप्ट रिजेक्ट के लिए कर सकते हो। ये देखिए अब हट गई। अब अगर किसी ने कहा कि हाँ ये वाकई में ये लाइन की जरूरत नहीं थी, तो इसको हम एक्सेप्ट करेंगे। देखिए बिल्कुल अपोजिट हो रहा है, हमें इस लाइन की जरूरत नहीं थी तो हमें ये ऑर्डर एक्सेप्ट करना पड़ेगा क्योंकि वो भी नहीं रख रहा है, तो हाँ जी हटा दीजिए एक्सेप्ट, और बाद में हमने इसको सेट कर दिया। तो जब हम
इतनी सारी चीज़ें करेंगे तब जाके एक्सेप्ट रिजेक्ट करेंगे। और अगर अब आपका ये फाइनल हो गया तो ध्यान रखिए ये ट्रैक चेंज को ऑफ जरूर कर दीजिए, क्योंकि अगर आपने ट्रैक चेंज को ऑफ नहीं किया तो फिर से वही काम होता रहेगा कि आप कुछ भी चेंजेस करेंगे वो अपना हाईलाइट करता चला जाएगा। तो आप इसको ऑफ जरूर कर दीजिए, ऑफ करने के बाद ही कुछ कीजिए। तो ये था ट्रैक चेंज का एक छोटा सा लेसन। इसका यूज़ अगर कहीं होता है तो इस तरीके से होगा, अदरवाइज कई बार सिर्फ लोग चेक करते करते क्लिक कर देते हैं और ऑफ नहीं करते, और वो जो है ऑन रह जाता है। फिर उसके बाद कई बार पूछते हैं कि ऐसा क्यों हो गया होगा कि मैं डिलीट कर रहा हूँ तो ये लाइन आ रही है, या मैं इंसर्ट कर रहा हूँ तो ब्लू आ रहा है। तो इस तरीके का काम नहीं करना। अगर आपने कोई कमांड ऑन कर दी और वो ऑफ ऑटोमेटिक नहीं होती तो आपको उसको ऑफ भी कर देना है। कई लोग ऑन कर देते हैं और फिर अपना काम करते हैं, क्योंकि उनका कभी इस चीज़ से पाला नहीं पड़ता तो उनको पता भी नहीं रहता। तो कहते हैं ये हो क्या रहा है, मैं डिलीट कर रहा हूँ तो ऐसा हो रहा है और इंसर्ट कर रहा हूँ तो देखो ऐसा हो रहा है। तो वो कंफ्यूज आते हैं, तो उनको इतना डीपली पता नहीं रहता कि ये भी एक चीज़ होती होगी। तो आप इसको ज़रूर कीजिएगा। अगर यूज़ में नहीं भी आ रहा है आपका तो ध्यान जरूर रखिएगा कि ऐसा होता है। तो इसको ऑफ कीजिएगा, उसके बाद आप बिल्कुल फ्री हो जाएंगे काम करने के लिए। देखिए, ओके गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आपको ये लेसन पसंद आया, अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और हर नए लेसन के लिए नया नोटिफिकेशन जानने के लिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक